तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जीके जीएस का क्लास। तो आप जितने भी लोग स्टूडेंट लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट का, तो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को क्लास पे चलते हैं सीधा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। तो ए में क्या है, 563 ईसा पूर्व, बी में है 463 ईसा पूर्व, सी में है 663 ईसा पूर्व, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पे चलते हैं, दूसरा पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ए में है ब्राह्मण परिवार में, बी में है क्षत्रिय परिवार में, सी में है यदुवंश परिवार में, और डी में है नन में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्षत्रिय परिवार में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा है, गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को बोधिक वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो गौतम बुद्ध था, तो उसको ज्ञान प्राप्त किस उम्र में हुआ था। किस उम्र में हुआ था। ए में है 26 साल, बी में है 24 साल, सी में है 34 साल, और डी में है 35 साल। तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा मेरा। तो आंसर हो जाएगा इसमें 35 साल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35 साल, ठीक है। आंसर हो जाएगा 35 साल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। 35 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी किसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो किसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ए में है चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, बी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, सी में है पीटस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, और डी में है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, महारानी महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, नियुक्त कब किया गया था। ए में है 1885 ईस्वी, बी में है 1875 ईस्वी, सी में है 1866 ईस्वी, और डी में है 1858 ईस्वी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी, डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 1858 ईस्वी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 1858 ईस्वी, ठीक है। साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था विक्टोरिया को भारत की, 1858 ईस्वी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अंडमान अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। कौन सा अलग करता है, अंडमान जो है और निकोबार द्वीप समूह अलग करने वाला चैनल का क्या नाम है। अलग करने वाला चैनल का नाम है, ए नंबर में क्या है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, सी में है 10 डिग्री चैनल, और डी में है इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार जो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है। क्या कह रहा है, को भारत भारत और जो भारत भारत और
चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? कौन सा सीमा रेखा है? ए में क्या है? रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। और बी में है इरेड रेखा। और सी में है मैकमोहन रेखा। और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन के जो बीच में सीमा लगता है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? किस प्रकार की अपनाई जाती है? तो ए में क्या है? ए में है सख्त सख्त मुद्रा नीति। ठीक है, ए में क्या है? सख्त मुद्रा नीति। और बी में है उदार मौद्रिक नीति नीति। ठीक है, और सी में है तटस्थ मौद्रिक नीति। और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सख्त मौद्रिक नीति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सख्त मौद्रिक नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में महंगाई मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? कौन सा होता है? तो पहला में क्या है? पहला में है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। बी में है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। और सी में है बी बीएसई सूचकांक। और डी में है एनएसई सूचकांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सीपीआई हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो महंगाई नापने का सूचकांक होता है तो उसका क्या नाम है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, भारत में जो है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? क्या नाम है? ए में है धौलागिरी। और बी में है नंगा पर्वत। और सी में है कंचनजंगा। ठीक है, और डी में है नंदा देवी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनगंजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनगंजा हो जाएगा। ठीक है,